इसी फार्मूले के ऊपर मेरी अम्मी ने भी अमल किया, ठीक है ना। मेरी अम्मी जान ने भी तकरीबन 10-15 दिन के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो शुगर है ना वो पहले 400 तक रहती थी, 450 तक रहती थी, लेकिन अब जो उनकी शुगर है ना वो 120-130 इस तरह रहती है। खाना खाने के बाद भी मैक्सिमम हो जाए तो 160-70 तक चली जाती है, इससे ऊपर नहीं जाती। शुगर के मरीजों के लिए एक बेहतरीन फार्मूला है और वो फार्मूला है GPS फार्मूला, ठीक है, GPS फार्मूला। और इस फार्मूले के जो बानी है ना वो मैं समझता हूँ अशरफ चौधरी, डॉक्टर अशरफ चौधरी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि GPS फार्मूला है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं हूं मदह यास और आज इस वीडियो के अंदर हम GPS फार्मूले के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम यूज़ कर रहे होते हैं डायबिटीज़ रिवर्सल, तो ये आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ GPS के ऊपर अमल कैसे करना है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखें तो GPS का मतलब क्या है। G का मतलब होता है ग्रेन। ग्रेन के अंदर क्या क्या आता है? ज्वार, बाजरा, गंदम, उसके साथ साथ ये चावल, ये सारे क्या हैं? अनाज हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे P का मतलब होता है पोटैटो यानी कि आलू, ठीक है जी। और S का मतलब होता है शुगर। शुगर वाली जितनी भी आइटम्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आ गई, इसके साथ साथ चीनी बजाते खुद, उसके साथ साथ शहद, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? शुगर है, ठीक है ना। डायरेक्ट शुगर ही होती है ये। तो GPS फार्मूला ये है, ठीक है। अब GPS फार्मूला तो ये है, लेकिन एक टर्म हम यूज़ कर रहे होते हैं डायबिटीज़ रिवर्सल, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ। वो ये होती है कि आपको पहले डायबिटीज़ थी, ठीक है ना, आप जो है ना वो मतलब आपकी इंसुलिन कम बन रही है और आपकी शुगर हाई रहती है, लेकिन आपने कुछ ऐसा किया कि वो जो डायबिटीज़ आपको थी ना, यानी कि जो आपको शुगर थी वो ख़त्म हो गई है, यानी ख़त्म से मुराद कम हो रही है, ठीक है। और मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपकी शुगर जो है वो रिवर्स हो गई है, आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई, तो उसको हम कहते हैं डायबिटीज़ रिवर्सल। GPS का मतलब तो मैंने आपको बता दिया है कि ग्रेन, पोटैटोस और शुगर, इनको आपने अवॉइड करना है, इनको आपने इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल भी इनका इस्तेमाल नहीं करना। अब एक जो है चीज़ इधर समझने वाली है, अगर आप ऐसा करेंगे ना कि पहले दिन से ही GPS के ऊपर अमल करना शुरू कर देंगे ना, तो फिर बहुत मुश्किल है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि लंबे अरसे के लिए जो है ना वो इसको कंटिन्यू कर पाएँ। तो इसका हाल ही ये है कि आप जो है ना पहले आहिस्ता आहिस्ता जो है ना चीज़ों को छोड़ना शुरू करें। मिसाल के तौर पर जो लोग चावल रोटी खाते हैं तो जो 2 रोटियाँ खा रहा है बंदा, तो वो 1 रोटी पे आ जाए और आहिस्ता आहिस्ता इसको कम करते जाए। रात को अगर आप 2 प्लेटें चावलों की खा रहे हैं तो उसको 1 प्लेट कर लें और साथ चीज़ें और ऐड कर लें, ठीक है ना। तो इस तरह जो है ना वो आप GPS के ऊपर अमल करेंगे, यानी कि ग्रेन, पोटैटोस, आलू और जो शुगर वाली जितनी भी आइटम्स हैं उनको आपने बिल्कुल जो है ना वो मिनिमाइज़ कर देना आहिस्ता आहिस्ता। और अगर आप हिम्मत आपके अंदर है, ठीक है, तो आप पहले दिन से जो है उसको ख़त्म कर दें। इंशाल्लाह 10-15 दिन के अंदर ही जो है ना वो आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। सवाल ये है कि GPS को हमने छोड़ दिया, ठीक है ना, तो इसके अलावा फिर हम क्या चीज़ें खाएं? सारी बात, आपने ज़िंदा भी तो रहना ना। पहला काम तो आपने ये करना है ना, नो GPS, मतलब कि GPS को बिल्कुल जो है ना छोड़ दिया आपने। उसके बाद आपने फिर खाना क्या है वो बात कर लेते हैं। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आपने उसको जो है ना वो लिखते जाना है या अच्छी तरह उसको अपने ना जहन में याद कर लेना है। पहले नंबर पे अंडे आप खा सकते हैं, 2 खा लें, 3 खा लें, ठीक है ना, जितनी आपका दिल करे अंडे खाने, कोई मसला नहीं इनसे होता, ठीक है। तो बस आप ये देखें कि आप ब्लड प्रेशर का भी इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होता है। दूसरे नंबर पे आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है ना वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मतलब जो सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां होती हैं ना। अब इसके अंदर क्या क्या आती हैं? इसके अंदर आपके पास पालक आती है, बंद गोभी आती है, ठीक है ना, ककम्बर आती है, शिमला मिर्च आती है और एक लौकी, ये भी एक सब्ज़ी है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब्जियाँ जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ये शुगर फ्री होती हैं, ठीक है। एक चीज़ जो आप कर सकते हैं ना, सुबह उठ के आप पानी के साथ जो है ना वो लेमन यानी कि नींबू वाला पानी जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी जो है ना वो ऑप्शन है। अब एक फिर आप ना जो दही इस्तेमाल करेंगे ना वो ग्रीक योगर्ट होगा। अब ग्रीक योगर्ट क्या होता है, ये बनाने का तरीका मैंने एक वीडियो उसके ऊपर बनाई हुई है कि ग्रीक योगर्ट कैसे बनता है। घर के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं। तो ग्रीक योगर्ट के अंदर जो है ना वो फैट्स कम होते हैं, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने कॉफ़ी पीनी है या चाय पीनी है तो उसके अंदर शुगर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इस तरह अगर ऑयल्स की हम बात कर लें तो आप जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। सरसों का तेल भी कुछ लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप मछली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मछली इस तरह हो कि वो बहुत ज़्यादा ऑयल के अंदर ना पकी हो। जैतून के तेल में अगर आप पका के खा सकते हैं ना तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है मछली खाने का, ठीक है। ये सारी के सारे जो आइटम्स हैं ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है कि ये चीज़ें तो आप खा रहे हैं, लेकिन एक जो एक्स्ट्रा आप काम कर सकते हैं वो होती है एक्सरसाइज। क्योंकि डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं ना उनको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो है ना वो
کرنے की ज़रूरत होती है। तो आपने तकरीबन 20-25 मिनट जो है ना वो रोज़ाना एक्सरसाइज लाजमी करनी है, ठीक है। तो एक्सरसाइज का जो बेस्ट टाइम ये है कि सुबह खाना खाने से पहले और रात को अगर आप खाना खा लेते हैं तो उसके 1.5-2 घंटे बाद आप जो है वो एक्सरसाइज लाजमी करें, ठीक है ना, थोड़ी बहुत। तो इंशाल्लाह इस तरह अगर आप इन चीज़ों के ऊपर अमल करते हैं, GPS को फॉलो करते हैं और ये चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, तो मैं उम्मीद करूँगा कि 15-20 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो आप इन चीज़ों से जो हो अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकेंगे। और फिर आप मेरी वीडियो के नीचे आप कमेंट करेंगे कि ये जो काम है ना वो वाकई हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ को कीजिएगा सब्सक्राइब। स्टे कनेक्टेड विद मी एंड अल्लाह हाफिज़।